आ गए सालो। अब क्या हुआ? भी किसी इंसान ने घोड़ी को जन्म दे दिया क्या? जो आज हम थोड़ा अलग माहौल करेंगे। अरे भैया मजा आएगा, फिर मजा आएगा। नहीं नहीं भैया, हम लोग मियाँ खलीफा के साथ कबड्डी नहीं खेलने वाले। आज हम एक अलग ही दुनिया में झूमने वाले, जिसे कोई माने या न माने। ये जनजाति के प्राणी तुम्हें धरती के सिवाय कहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। और इसे हमारी आदरणीय पूजनीय दादाजी बोलते हैं। बेटे इनसे मिलो, इनका नाम झाटू अंकल है और हमारा बहुत बहुत पुराना रिश्ता है बेटा। मुंह में दांत नहीं है लेकिन इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। ये वही देश के विचित्र शब्द है जिसको ऑन गोली वाला अवार्ड मिलना चाहिए। इस चीज का एक इंसान के जीवन में बहुत काम है। ये वही लफंगे प्राणी है जिसे हम लोग रिश्तेदार कहते हैं, जिनसे मिलना तो छोड़ो चेहरा भी देखना नहीं पसंद करते। लेकिन अगर गलती से भी तुम लोगों ने इनके सामने संस्कारों की कोई भी परम भाषा को प्राप्त नहीं किया तो दूर से एक आवाज आएगी, से मिलो, ये तुम्हारे सीतापुर वाले आंटी के भाई है, तो तुम्हारे अंकल हुए। पाँव छुओ इनके। अगर तुम लोगों ने ये काम मजबूरी में तो छोड़ो, गान में उंगल डाल के भी कर लिया ना, तो अगले से एक और आवाज आएगी। वाह क्या संस्कार दिया आपने अपने बच्चे को। वाह यार, दादी के दादाजी के रिश्तेदारों को याद करना बंद करो और बिना घुसघुसाते हुए। अरे यार अब कौन आ गया? दादी देखना तो। अरे वो प्रीत बेटा, क्या है? मौसा की चाची आई है बेटा। उनसे कहो घर में कोई नहीं है। अब तुम्हें नहीं पता ये रिश्ते नाते झाट की बातें क्या है? ओ भैया अबे बे मानव विकास होना बाकी है। इन रिश्तेदारों की परंपरा पिछले 2000 सालों से चलती आ रही है, जिसमें तुम्हारे दादाजी से लेकर तुम्हारे आदा पादा कौन पादा सब कुछ शामिल है। तुम्हारे पैदा होने से लेकर तुम्हारे मरने तक इनका आना उतना ही जरूरी है जितना कि एक गरीब के घर चाउमीन के डब्बे मिलना। अब इस बुरी बीमारी का जन्म बहुत साल पुराना है। लेकिन हम आज इसे नई तरीके से देखेंगे। मैं तुम्हें शर्मा जी के गली से नहीं बल्कि सविता भाभी के गली से लेके जाऊंगा, जिससे तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी। इस चूतिया अनुभव की शुरुआत होती तुम्हारे बचपन से, जब तुम्हारे घर में रिश्तेदार आने वाले हो। तब तुम्हारे घर में एक अलग ही माहौल झलकेगा। घर को अंदर से ऐसा साफ सुथरा किया जाता मानो नई नवीली दुल्हन आ रही हो। पावन दिन के समय तुम अपने दोस्त के साथ चिल मार रही हो और कोसों दूरों से एक आवाज आएगी। बस इसी देश रंगीला आवाज को सुनकर तुम्हारे कान एकदम से 20 फुट लंबे हो जाएंगे, क्योंकि का पुकारा आया है। तुम इस आवाज को सुनकर घर की तरफ ऐसे भागते हो मानो 20 कुत्ते तुम्हारा रेप करने वाले हो। हाजी मम्मी, इतनी बार आवाज दिया मैंने तेरे को। मम्मी आई तो रात माँ के साथ सवाल जवाब करता है तू। अच्छा ये सब बातें छोड़, कल अपने घर काफी दूर से रिश्तेदार आने वाले, उन लोगों के सामने तुम इससे बातें करियो। मम्मी तुम इतने तो बातें करता हूँ मैं। ऐसा नहीं बेटा, सबको चीज से रिस्पेक्ट देना सीखो, जैसे कि अंकल जी, बाजी, अम्मी जी, चाची जी, मामा जी। ऐसे तरह से दिमाग को टेंशन देते देते रात हो जाएगी। खाने के बाद तुम्हारे आदरणीय पूजनीय पिताजी बोलेंगे, अरे पिंकू बेटा, मैं पता है कल हमारे घर बहुत दूर के रिश्तेदार आने वाले। ये रिश्तेदार कौन है और किस धरती से प्रकट होने वाले, ये किसी ने किसी को नहीं बताया। लेकिन पिंकू बेटा कल दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं। बस आने वाले। अब ये ख्याल तुम्हारे रात भर दिमाग के नशा खुरे देंगे। कौन आने वाला होगा? सीतापुर वाली आंटी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, पिछले साल ही तो आई थी। तो फिर सिंगापुर वाले अंकल हो सकते हैं। अरे वो भी नहीं हो सकते, वो तो बैंगलोर गए गोबर साफ कर। तो बहनचोद आ कौन रहा है फिर? अगले दिन सुबह होती है और दोपहर के 12 बज रही है। तो तुम अपने सपने में फिर एकदम से तुम्हारे घर की दीवारें चीर के एक आवाज आएगी। इस हैरतंगी आवाज को सुनकर तुम्हारी एकदम से गांड फट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे स्वयं पिताजी ने आवाज दिया है। तुम अपने 200 की स्पीड से नहाने जाओगे। वो घिसने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए तुम पानी से काम चलाओगे। फिर तुम अपने बाबूजी की तरफ जाओगे। देखो बेटा, अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, ये वही अंकल है जिसे तुम सपने में मिले हो। इस ऐलान को सुनकर तुम अपनी गांड
सॉरी गर्दन घुमाओगे। वो अंकल तुम्हें ऐसे देख रहे होते मानो चांदी की थाली में सोना देख लिया हो। फिर उनका चेहरा देखने के बाद तुम्हारा एकदम से दिमाग सिकुड़ जाएगा। कौन है यार ये? फिर इस घटिया सोच कर देखकर अंकल बोलेंगे, अरे रमेश ये तेरा बेटा है। हाँ जी। कितना बड़ा हो गया रे, बचपन में कितना सा था। ऐसे शब्दों को सुनकर एक इंसान को इंसानियत में शक होने लगेगा। अरे सालों मैं क्या वो चींटी नहीं हूँ जो इतनी सी रहेगी। इंसानियत के तो नाते रहो। अब इनकी ऐसे बातें सुनकर तुम्हारे पिताजी बोलेंगे, पिंकू बेटा शर्मा अंकल के पाँव छुओ। फिर देखो यार मेरा तो पूरा मन है अंकल के पाँव छूकर घर से बाहर फेंक दूं। तुम लोगों ने पिताजी के बातों के ऊपर रिएक्ट नहीं किया। साक्षात तुम्हारे पिताजी और एक बार बोलेंगे, पिंकू एक बार कहा सुनाई नहीं दिया क्या, पाँव छुओ। ऐसे घिनौनी शब्दों को सुनकर अपनी 20 की स्पीड से अंकल की तरफ बढ़ते हो। तुम्हारे पापा की दोनों नजरें तुम्हारी तरफ होती और है। इसी बात का फायदा उठाकर अंकल बोलेंगे, अरे बेटा क्या कर रहा है तू ऐसा। ऐसी बातें सुनकर हमारा दिमाग एकदम से शांत हो जाएगा। लेकिन हमारे आदरणीय पूजनीय बाबूजी, पिंकू पाँव छुओ। अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, पिंकू पाँव छुओ बोला मैंने। रहने दे बेटा रहने दे, छुओ बेटा। उस वक्त इन दोनों की ऐसी लड़ाई देखकर कुएं में कूदने का मन करता है। से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है। फिर इस सदमे से हर कोई बचना चाहता है लेकिन बच नहीं सकता। रिश्तेदार घर से रणनीति बिठा कर आते हैं। भूतिया तो काटेंगे इनके बच्चों का। इनके बच्चों से इनको इज्जत तो छोड़ो हॉट पिज्जा भी नहीं मिलता, लेकिन दूसरों के बच्चों से इनको इज्जत चाहिए। अब अंकल अपनी असली औकात पर चलेंगे। इसे हम लोग अपने अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं, सवाल जवाब, और हमारी देसी मेलडी भाषा में कहती है प्रश्न उत्तर। इनके में बहुत 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 महंगे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि मुझे स्कूल में पढ़ते हो, चॉकलेट खाते हो, तमीज विमीज है या नहीं, कोई शौक है, जीवन में क्या करने का सोचा है, क्या बड़किया बताए हो, टीवी देखते हो क्या, टीवी देखते भी हो तो कौन सा शो पसंद है, दारू पीते हो। ये लोग तुमसे इतने सवाल जवाब करेंगे कि दिमाग का दही होना तो पक्का है। अगर तुम लोगों ने इनके सवालों का जवाब मुंह में लॉलीपॉप लेके सही दे दिए ना, तुम्हारी इज्जत एमएलए से भी कम नहीं होगी। लेकिन तुम लोगों ने इनके सवालों का जवाब नहीं दिया, ये सब कुछ बातें तुम्हारे बाबूजी की तरफ जाएगी। रमेश तेरा बेटा बहुत बदतमीज है। नहीं जी मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ तेरा सा। जल्दी आ इधर। इस वक्त तुम्हारी हार हो चुकी है, इसे मानने में ही भलाई है। अगर नहीं मानोगे इनको अंकल के साथ बदतमीजी कर सकी, अभी क्या अभी माफी मांगो इनसे। यह एक वक्त के लिए अंबानी से पंगा ले सकती है, लेकिन इन रिश्तेदारों से नहीं। इनके सामने सच बोलो या फिर झूठ, गांड तो तुम्हारी ही मरेगी। अगर तुम लोगों ने अंकल से बोला, सॉरी अंकल जी। तुम्हारी ऐसे बातें सुनकर अंकल जी के और चाट मसाले वाले बातें मिलेंगी। अरे बेटा क्या करता है तू, ऐसा होता है कभी कभी। इनको माफी मांगो। रहने दे बेटा रहने दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मांगने दीजिए। भगवान उठाले मेरे को। रिश्तों की बगिया महक जाती। अब हम चलेंगे 15 साल आगे, जब तुम्हारी नई नवीली दुल्हन जैसी जॉब लगेगी और तुम्हारे घर में रिश्तेदार आती है। हर बार की तरह तुम्हारा इस बार भी चूटिया ही कटेगा। बेटा ये तुम जॉब करते हो ना, उसमें कितना कमा लेते हो? तुम लोग अपना देसी मेलेडी वाला चेहरा फुगा कर जवाब देती हो। 10,000 मिल जाते हैं अंकल। बस इसी शब्द की देरी होती है, ये तुम्हारा चूतिया काटने के लिए तैयारी बैठते हैं। अरे पहले बताना चाहिए था ना मेरे को, मेरी जान पहचान बहुत दूर 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 तक थी। 20,000 की जॉब लगवा देते। इनकी पूरी जिंदगी 6,000 महीने से गुजर रही है, लेकिन दूसरों को 20,000 की नौकरी लगवा के देंगे। फिर ये लोग तुमसे ऐसा कीमती सवाल पूछेंगे जिसे साक्षात अंबानी भी अपने बेटे से छुपाता है, और ये सवाल तुम्हारे घर वालों के सामने नहीं पूछेंगे। अकेले में पूछेंगे। ये लोग तुमसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अरे पिंकू बेटा चलो अपन घूमने चलते हैं। इनके साथ घूमना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन पूरी मन चुकी है। अगर तुम लोग इनके साथ घूमने नहीं जाओगे तो गए काम से। पिंकू अंकल ने क्या कहा, घूमने चलो बोल रहा है ना, जाओ उनके साथ। अब ये घूमना फिरना तुम्हारे जीवन के वाट लगा देने में बहुत काम आएगा। तुम अपना सड़ा हुआ मुंह लेके अंकल के साथ घूमने जाते हो, और अंकल तुम्हें एक हल्के में सवाल पूछेंगे, अरे बेटा गर्लफ्रेंड बताए हो? गलती से तुम लोगों ने इस चीज का हाँ में जवाब दे दिया ना,
बेटा, शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारी पापा से। अगर तुमने इस चीज का जवाब नहीं बोला, अला बेटा, अभी भी तुम पीता ही हो। जब तुम्हारी हम उम्र के थे ना, तो हमारी बहुत सी लड़कियां गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब तुम ना भी बोलोगे तब भी तुम्हारा चूतिया ही कटेगा। अरे सालो, इंसानियत के नाते तो रहो। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिले खिले जाते हैं। इन लोगों का बकचोदी का सिलसिला यहाँ तक ही खत्म नहीं होता। असली बकचोदी तो अब शुरू होगी जब तुम अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने बैठती हो। रिश्तेदार अपना जबड़ा चबा चबा कर खाना खा रहे होते हैं। अगर गलती से भी इनकी खाने की प्लेट खाली हो गई तो तुम्हारी माँ बोलेगी, लीजिए ना भाई साहब, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा। अरे बहन जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं भाई साहब, लेना पड़ेगा, अपना ही घर समझे, लीजिए थोड़ा, लीजिए। इनको इन्हीं शब्दों की देरी होती है। नहीं नहीं बोल के ये इतना ठूस लेंगे कि पेट फूल जाएगा। इतना खाना खाने के बावजूद भी इनकी भूख अभी भी नहीं मिटेगी। अब ये लोग अपनी सस्ती औकात को अपनाएंगे, जिसे हमारे देश से मेलेडी भाषा में कहते हैं। खाना खाने के बावजूद भी इनको खान मान लौलालस जैसी चीजें चाहिए। बिहार रिश्तेदार आने से लेके जाने तक जो भी हमें बकचोदी सहनी पड़ती है वो हमारा धर्म है। अगर हमसे इसके अंदर जरा सी भी गलतियां हो गई ना तो हमारे सर्वनीय पूजनीय बाबूजी बोलेंगे, हाँ बेटा, को हमने यही संस्कार दिए क्या? और हमें पता है यार, रिश्तेदार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आखिर में वो अपने औकात दिखाएंगे ही। अब वो वक्त आ ही जाता है, इसका हम लोगों को बहुत सब्र से इंतजार होता है। आखिरकार रिश्तेदार अपना बोरिया बिस्तर समेटते और वो घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी तुम्हारे बाबूजी बोलेंगे, आज के दिन रुक जाते तो क्या होता? नहीं नहीं नहीं, रहने दे बेटा, फिर कभी आऊंगा। ऐसा बोलना पड़ेगा ही, नहीं तो अगले वाले की बेइज्जती होगी। जैसे हमारे पीठ पीछे चूतिया करेंगे ही नहीं। फिर तुम चाहकर भी इस चीज से जुदा नहीं हो सकते। ये चीज तुम्हारे जीवन से ऐसे चिपक चुकी है मानो तुम्हारे बाल हो। ये लोग तुम्हारे घर में आने से लेकर तुम्हारे घर का खाने तक तुम्हें ही बकरा बनाएंगे। वो हमें पता है भैया। अब अंकल अपना पिछवाड़े में हाथ घुसाएंगे और अपने 200 साल पुराने वाला बटवा निकालेंगे। उस बटवे से 200 की हरी पत्ती निकालते हैं। इस हरी पत्ती को देखकर हमारे दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर तुम अपने बकचोदी सहने का फल लेने वाले होते हो, लेकिन अचानक से तुम्हारे पिताजी के आगमन होते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? लेने दे रे बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, रहने दो आपके पास ही। लेकिन पप्पा, पिंकू, वो कहते मुंह में तो ले लिया लेकिन स्वाद नहीं पता। अब यार मैं इन रिश्तेदारों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कभी तुम्हारे घर में आकर हमने बकचोदी की? तुमसे हमने कभी पूछा कि तुम कितना कमाते हो, कितना लोगों को देते हो, कितना अपने बीबी के लिए देते हो? नहीं ना भड़वो। तो यार क्यों तुम लोगों को हमारी मारने में इतना मजा आता है? घर के बच्चों के साथ करो, हमारे क्यों पीछे पड़े हो? अगर ऐसा होने लगेगा ना यार तो इस दुनिया का चलना असंभव है। हमारे जीवन में इनका होना मतलब किसी किडनी से कम नहीं है। ऐसी बहुत सी कुएं में छलांग लगा देने वाली बातें इसे एक बच्चा दर्द समझ के सहता है। तो यार बस तुमको ये वीडियो जरा से भी रिलेट करती है ना तो लाइक मारो, एम करते फिर मुझे पता है तुम लोग बिना बोले ही सब कुछ बातें करते हो, तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग यार नए हो, पुराने हो या फिर बीच वाले हो तो मुझे पता चलना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम सब्सक्राइब मारो। वो जो नीचे सफेद वाला बटन है उसे अपनी मामा की छोकरी समझो या फिर पड़ोस वाली, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो मेरे घर में भी रिश्तेदार आए हैं, मुझे भी बकचोदी सुनने जाना है। बाय।